जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, ये लास्ट मौका है इनके पास। ये लास्ट मौका है इनके पास अपने आप को साबित करने का। अगर इस बार हारे ये लोग ना, तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। शायद अगली बार 2019 के बाद जब 2024 से चुनाव होगा, शायद लड़ने के काबिल भी नहीं बचेंगे ये लोग। क्योंकि मोदी जी कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है। कांग्रेस भी तो 60 साल राज की है, तब इकट्ठा क्यों नहीं हुए आप लोग? सिर्फ मोदी को हटाने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए। मतलब इतना क्राइसिस में हमारा देश है। नहीं नहीं, ये लोग नया भारत तो छोड़ो, ये लोग पुराना भारत से भी बेकार कर देंगे अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इनको तो मौका ही नहीं देना है। तो बोल इंडिया बोल में आपका फिर से स्वागत है। चुनाव जा रहे हैं, लोगों के पास पूछ रहे हैं मोदी का काम कैसा लगा लोगों को, क्या मोदी सरकार फिर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, यही जानते हैं। मोदी सरकार 2019 में आ पाएगी इस बार? 100% मोदी सरकार आएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से सभी लोग इकट्ठा होके इलेक्शन में जा रहे हैं। जैसा आज का लेटेस्ट भी न्यूज़ है, आपने देखा होगा, सारे जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ है सारी एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हुई है। तो मोदी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया किया है देश के अंदर, इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो 100% हमें तो विश्वास है कि मोदी सरकार आ रही है और बहुत ही बम्पर बहुमत के साथ आएगी देश के अंदर। चुनौती बहुत बड़ी है मोदी के लिए। नहीं, चुनौती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बार मूड बनाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन में है। जहाँ पे कंफ्यूजन है, जनता डिसीजन लेती है। तो होती है। क्या चीज़? अच्छा काम करने वालों के लिए चुनौती का सवाल तो बनता ही है। आज कोलकाता में विपक्ष इकट्ठा हो गया, अपनी ताकत दिखा रहा है। क्या उस ताकत से मोदी पीछे हट पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब विचारधारा अलग अलग है, सारी पार्टियों का विचारधारा अलग अलग है, आपने देखा होगा। और जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई होती है। जब सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठा हो रही है, तो इसका मतलब है कि मोदी जो है कहीं ना कहीं फाइट में बहुत ही बढ़िया मतलब वोटों से लीड कर रहा है, जिसकी वजह से सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई फाइट है। ठीक है, मोदी एक तरफा स्वीप करेगा। 3 राज्यों में जो हारी, उसमें कारण क्या था? नहीं, हारी नहीं है। आपने देखा होगा परसेंटेज वाइज वोट जो है मिला हुआ है इनको ज़्यादा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत रही है, क्योंकि 3 बार सरकार थी वहाँ पे। नोटा का, स्वर्ण आरक्षण, SC ST कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से पब्लिक थोड़ा सा डाइवर्ट हुई। लेकिन अभी कोई ऐसी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मोदी जी कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे देश में कि सभी को इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि जो हो रही है देश में। नहीं, हर चीज़ एक प्लानिंग के अनुसार चल रही है। अब तक तो वही था कि 4 आदमी आगे और लूट मचा रखी है इन्होंने। और 5 साल में पहली बार ना विपक्ष को मौका मिला, जो 3 राज्य मिले हैं जिसमें हारी है भाजपा। अदरवाइज भाजपा ने स्वीप ही किया है हर जगह, जिसकी वजह से थोड़ी सी जान तो आई है विपक्ष के अंदर। पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की करारी हार हुई थी। बाकी आपका राजस्थान हो या MP हो, बहुत ही कम सीटों से भाजपा आउट हुई है। तो मेरा मानना है कि वो हार बहुत बड़ी हार नहीं है। और जो PM का जो चुनाव होता है वो अलग मुद्दों पे होता है, इसकी वजह से जनता पूरा साथ देगी। और नहीं, हारी भी है तो आत्मविश्लेषण का इन्हें मौका मिलेगा ना कि गलतियाँ कहाँ रही। क्योंकि गलतियाँ वही करेगा जो कोई आदमी कोई काम करेगा। जिसे कुछ करना ही नहीं है तो वो तो गलती नहीं करेगा। यूपी में अखिलेश मायावती आ गए, गठबंधन हो गया, तो यूपी में मुश्किल है इस बार उनके लिए। 74 सीट आई थी इस बार। अब कितनी आ जाएंगे? अब पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं ये। अगर जो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, गठबंधन बनाने की क्या ज़रूरत है। शासन तो आपने भी किया था, मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी किया था, अखिलेश यादव जी ने भी किया था। ऐसा करते। अब एक दूसरे के धुर विरोधी अगर जो कार्य कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जैसा देश में बदल रहा है जो इन्हें ऐसी ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, ये जो गठबंधन है ना, ये गठबंधन अगर 2010 से पहले या 2014 में हुआ होता तो शायद उसका इम्पैक्ट पड़ता। मुझे नहीं लगता 2019 में ये वर्क करेगा, क्योंकि जनता बहुत स्मार्ट हो गई है। सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास गूगल है, सबको पता है कि इकोनॉमी किधर जा रही है, देश इन्फ्लेशन रेट क्या है आज के डेट में। इंडिया कहीं ना कहीं सुपर पावर बन रहा है। हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री में आ चुके हैं। इसके पहले जो हमारी स्थिति थी बहुत ही भयानक थी, आपने देखा होगा। और रिजर्व जो हमारा वैल्यू $400 बिलियन से ज़्यादा है इस समय राइट नाउ। तो मोदी इज़ डूइंग वन ऑफ द बेस्ट वर्क इन द इंडिया। आई थिंक मेरे हिसाब से मोदी से अच्छा PM अभी तक इंडिया में था ही नहीं कोई। महंगाई घटी है, बढ़ी है? घटी है 100% घटी है। 100% घटी है। मोदी का बेस्ट काम बताइए, अच्छा लगा आपको? बेस्ट काम जो मुझे लगता है आम पब्लिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो गरीबी रेखा में है या तो जो मिडिल क्लास की फैमिली है, इन्फ्लेशन मोदी सरकार में बहुत कम है। हमने
यूपीए में देखा था कि 9 से 10% का इन्फ्लेशन था, इवन 18% का इन्फ्लेशन था। आज के डेट में देखो तो 4% का इन्फ्लेशन है। तो कहीं ना कहीं महंगाई पे तो कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अगर कांग्रेस रहती तो महंगाई आसमान छूती, एक डायन की तरह काम करती, जो पहले हो रहा था। 2014 में आप जाओ तो बहुत सारे गाने भी बनते थे कि महंगाई से परेशान है जनता। आज के डेट में महंगाई से परेशान नहीं है, सभी लोग अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं। महागठबंधन का पीएम कौन? इनका तो कोई चेहरा ही नहीं है अभी। मौके वाले हैं। मौका नहीं मिलेगा, पीएम डिसाइड करने का मौका ही नहीं देगी जनता। ये तो पूरी तरीके से स्वीप होंगे, ये लोग तो सोचे भी नहीं होंगे सर। हाँ, इनके अपने सबके स्वार्थ हैं। तो देखिए मोदी जी ही बनेंगे, पीएम मोदी जी। पीएम तो मोदी जी ही बनेंगे। महागठबंधन अगर आ गया तो पीएम की दौड़ में तो हर कोई भागेगा, बिल्कुल भागेगा। तो फिर क्या होगा? राजनीति की दौड़ है, इसमें तो हर कोई चाहेगा दौड़ने के ऐसा लिए। हुआ तो ये इस देश का दुर्भाग्य होगा, देश का दुर्भाग्य बिल्कुल होगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हमारा इतिहास कहता है कि हमने जिसने कभी सही काम किया कभी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अभी चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। चाणक्य जो है, चाणक्य राजनीति जो कहती है, अगर जो राजा है ना, अगर वो ईमानदार है ना, तो जो विपक्षी होते हैं ना, जो सारे इकट्ठा होकर उस राजा पे अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार पब्लिक जो है ना, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, ये लास्ट मौका है इनके पास, ये लास्ट मौका है इनके पास अपने आप को साबित करने का। अगर इस बार हारे ये लोग ना, तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। शायद अगली बार 2019 के बाद जब 2024 से चुनाव होगा, शायद लड़ने के काबिल भी नहीं बचेंगे ये लोग। इस बार फिर से मोदी सरकार, 100% मोदी सरकार, स्पष्ट सरकार, आप बहुमत आ पाएगा? 100% आएगा। 300 प्लस सीटें लेकर आएगी मोदी सरकार। ये जो अपोजिशन जो कोलिशन कर रहे हैं ना, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जनता जो है ना समझ नहीं पा रही है। भाई क्यों सब लोग मिल रहे हो यार, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? क्या रीज़न है कि सारे के सारे इकट्ठा हो गए? आज से पहले जब कांग्रेस थी तो क्यों इकट्ठा नहीं हुए? कांग्रेस भी तो 60 साल राज की है, तब इकट्ठा क्यों नहीं हुए आप लोग? सिर्फ मोदी को हटाने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए। मतलब इतना क्राइसिस में हमारा देश है। सारे लोग सुखी हैं, सारे लोग अच्छे हैं, सबका साथ सबका विकास सबको दिख रहा है। चाय वाले से लेके छोटा दुकान वाला भी जो भी है ना, सब खुश है। चाहे जीएसटी हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, सब कुछ अच्छा रहा है, सब जनता के फेवर में रहा है। कोलकाता में अभी नया नारा दिया गया, नया भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नहीं, ये लोग नया भारत तो छोड़ो, ये लोग पुराना भारत से भी बेकार कर देंगे अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इनको तो मौका ही नहीं देना है। इनको नया भारत बनाना था तो 50-55 साल 60 साल जो मौका मिला था तभी बनाना चाहिए था। यूपी में मायावती भी रही हैं, अखिलेश जी भी रहे हैं, और उनके फादर जो थे मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। सारे लोग 40-45 साल में यूपी की इतनी गंदी हालत कर रखी है कि यूपी के सारे लोग बाहर जाके जॉब करते हैं। अभी योगी सरकार को आए हुए कितना समय हुआ, फिर भी योगी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, और योगी से ज़्यादा तो मोदी जी काम कर रहे हैं। पैसे ही पैसे भेज रहे हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है। हर स्टेट को पूरा प्रॉपर बजट दिया जा रहा है, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो। और पहले चीज़ें नहीं थी, पहले चीज़ें नहीं थी। यूपी को हमेशा अनदेखा किया गया है। यूपी जो है हमेशा प्रधानमंत्री दिया है देश को, और यूपी सबसे पिछड़ा है। क्यों है? इसका मतलब है कि यूपी के साथ हमेशा जितनी भी पार्टियां हैं दोगलापन की हैं, हमेशा की हैं। यूपी आज के डेट में मुंबई और दिल्ली को टक्कर देना चाहिए था, क्योंकि सारे पीएम वहीं से आए हैं। सारा बजट उधर जाना चाहिए था। वहाँ का बजट जो है सारा बस दिल्ली को चला जाता है। एक बार चुनाव हो गया, एक बार पीएम बन गया, यूपी को भूल जाते हैं लोग। तो यूपी फिर डिसाइड करेगा कि कौन पीएम बनेगा, और ये जो अखिलेश और ममता है ना, एकदम सब खत्म होने वाले हैं।